एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो ख़वातीन पूछती हैं जब उनके अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है, यानी कि चॉकलेट सिस्ट डायग्नोज होती है, और उनको जब सर्जरी एडवाइस की जाती है कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद ये दोबारा सिस्ट तो नहीं बनेगी। तो इस बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये दोबारा भी आती है क्योंकि इसमें जो मेन रीज़न समझा जाता है कि पीरियड का ब्लड ट्यूब के जरिए पेट के अंदर जाता है और ये सेल्स ओवरी के ऊपर डिपॉजिट होकर फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनाते हैं। जब भी आपकी सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, यानी कि जो चॉकलेट सिस्ट है उसमें सिर्फ जो चॉकलेट मटेरियल है उसको एस्पिरेट किया गया और सिस्ट वॉल नहीं निकाली गई, या आधी सिस्ट वॉल निकाली गई, पीछे कोई सिस्ट वॉल पड़ी रह गई, उसमें रिकरेंस होने का यानी कि दोबारा सिस्ट बनने का चांस ज्यादा हो गया। सर्जरी के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिर्फ सर्जरी ही ट्रीटमेंट नहीं होती, एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों शामिल हैं। बहुत दफा ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जिन्होंने अपनी सर्जरी करा ली है और फिर वो फॉलो अप पे नहीं आते, उनको बाद में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, उनमें भी रिकरेंस होने का चांस बहुत ज्यादा है। ये देखने में आया कि अगर सर्जरी प्रॉपर नहीं हुई या सर्जरी ठीक हुई है पर बाद में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, तो अगले 5 साल में एक और सिस्ट बनने का चांस 10 से 20% है। अगर आपका एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट डायग्नोज हुआ है तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने मद्देनजर रखना है, नंबर 1 कि आपने अपनी सर्जरी, अगर आपको किसी डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस की है, एक स्पेशलिस्ट से करानी है, किसी छोटे मोटे क्लिनिक से नहीं करानी। ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी है तो वो लेप्रोस्कोप के तरीके से करें तो वो ज्यादा बेहतर है। सिस्ट वॉल पूरी की पूरी निकलनी चाहिए, सिर्फ ब्लड को एस्पिरेट करना इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। कई दफा अगर अल्ट्रासाउंड पे बहुत बड़ी सिस्ट है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट है, तो कई दफा आपके डॉक्टर सर्जरी से पहले 2 या 3 महीने आपको स्पेशल हार्मोन्स देते हैं, स्पेशल मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसका मकसद होता है इन सिस्ट को श्रिंक करें ताकि सर्जरी फैसिलिटेट हो सके। और अगर आपकी जब सर्जरी हो जाए उसके बाद भी 4 से 6 महीने आपको स्पेशल हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं, जो इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकती हैं या ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं, ताकि वो सारे छोटे एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स कहते हैं, जो कि इंसान की आंख नहीं देख सकती, इनको भी ख़त्म किया जाए। एंडोमेट्रियोसिस के लिए ज़रूरी बात यह है कि रेगुलर फॉलो अप रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपका मेडिकल ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद, जब मेडिकल ट्रीटमेंट का कोर्स ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हर कुछ महीनों बाद आपका अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक रिकरेंट डिजीज़ हो सकती है, इसको जल्दी पकड़ना उतना ही ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में सर्जरी और मेडिसिन दोनों हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने रेगुलर फॉलो अप ज़रूर रखना है।